ओम नमो सिद्धेभ्यः। ओम नमो सिद्धेभ्यः। ओम नमो सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादिमा करि मंगल करियो मां ग्रंथ करण के का जाते मिले समाज सब पावे निज पद तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समा छडाला नाम का अध्यात्म ग्रंथ है। अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलत राम जी ने इसकी रचना की है और जिस रचना में पंडित दौलत राम जी ने धर्म के रुचिवंत जीवों के लिए सरल और सुबोध भाषा में धर्म ज्ञान करने की विधि दर्शाई और ज्ञानियों को जो परिणाम में विशुद्धि हुई है उस विशुद्धि में वृद्धि करके वे पूर्णता को प्राप्त होवे उसकी भी विधि इस छडाला ग्रंथ में दर्शाई गई है। इसलिए यह छडाला ग्रंथ गागर में सागर की युक्ति को तो चरितार्थ करता ही है, साथ ही इस ग्रंथ में सिद्धांतों का सार भी है और अनेक ग्रंथों का निचोड़ भी बहुत ही कम शब्दों में पंडित दौलत राम जी ने इसमें रचा है। और उस बात का उदाहरण हम और आप सब मंगलाचरण से हम और आपको विदित हो जाता है कि मंगलाचरण में पंडित दौलत राम जी ने द्वादशांग का सार भर दिया, उसमें द्वादशांग का निचोड़ रख दिया। यदि हमें मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो तीन लोक में एकमात्र वीतराग ज्ञानता ही सारभूत वस्तु है और उसके अवलंबन से ही हम और आप सब मोक्ष मार्ग में गमन कर सकते हैं। यह बात उन्होंने मंगलाचरण से हमको समझाया है और यह बात हम और आप समझकर अपना धर्म का कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। इसमें और विशेष हम और आपको समझना हो तो पूरे ग्रंथ पढ़ा है, किंतु संक्षिप्त में यही समझ लेना चाहिए। इसके बाद में मंगलाचरण के बाद में पंडित दौलत राम जी ने ग्रंथ का शुभारंभ किया। पहली ढाल के पहले छंद से ही उन्होंने पुनः जो मंगलाचरण में तीन भुवन की बात बताई थी वही तीन भुवन की बात को यहाँ पर पुनः हमारे सामने प्रस्तुत किया कि वह तीन लोक हैं
अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में नारकी रहते हैं, ज्योतिषी देव रहते, व्यंतर देव रहते हैं, निगोदिया रहते हैं, भवनवासी देव रहते हैं। मध्यलोक में मनुष्य रहते हैं, तिर्यंच रहते हैं, निगोदिया भी रहते हैं और हमारे ज्योतिष देव भी रहते हैं। तीसरे ऊर्ध्व लोक में कल्प, हमारे जो कल्पनातीत देव हैं, कल्पवासी देव हैं, वो भी रहते हैं। सिद्ध लोक के जीव भी रहते हैं, व्यंतर देव भी रहते हैं और निगोदिया भी रहते हैं। ये तीनों लोगों में रहने वालों की, ये जीवों की यह स्थिति है। और फिर दौलत राम जी ने तीनों लोगों की बात बताकर ये बात भी हम और आपको ज्ञान में करा दी कि चाहे ऊर्ध्व लोक का जीव हो, चाहे मध्य लोक का जीव हो, चाहे अधोलोक का नारकी हो, सभी जीव एकमात्र सुख को ही चाहते। कोई भी इनमें निगोदिया तक का भी जीव सुख को चाहता है। हम जो सुख को चाहते हैं वो व्यक्त रूप से चाहते हैं। निगोदिया का जो सुख चाहता है वो अव्यक्त रूप से चाहता है, किंतु चाहता तो वह भी सुख है। कोई भी जीव दुख को नहीं चाहता, कोई भी जीव पीड़ित नहीं होना चाहता, क्योंकि दुख और पीड़ा में आकुलता, आकुलता के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। आत्मा उसमें, दुख में यह आत्मा आकुलित होता है, व्याकुलित होता है, पीड़ित होता है। और उस आकुलता व्याकुलता में फिर क्या नहीं कर पाता। उस व्याकुलता और आकुलता में आत्महत्या के अतिरिक्त उसे और कोई सूझता ही नहीं है। और वो आत्महत्या को बहुत सरल मानता है कि चलो घासलेट छीट लो, जल जाओ, मर जाओ, तो हम और आप यहाँ से छुट्टी पा जाएंगे। उस अज्ञानी की इस प्रकार की सोच रहती है, क्योंकि वह दुख उससे सहा नहीं गया और उस दुख को सहा नहीं जाने से वह इस प्रकार की क्रियाओं को अपना लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण हम और आप देखते ही जीवन में कि वह जीव इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाया, इसलिए जहर खा लिया, कुएं में गिर गया, नदी में जाकर गिर गया। वो पीड़ा उतनी, उसको इतनी भयंकर थी कि जिस पीड़ा को वो सहन नहीं करने के कारण वह अपनी आत्महत्या करने के लिए भी संकोच नहीं करता, क्योंकि वह ये सोच नहीं पाता कि यह आत्महत्या का फल भविष्य में क्या होगा। अभी जो सहयोग मिले हैं उससे वो आत्महत्या के फल में तो और भी उससे भयंकर सहयोग मिलेंगे। ये बात उसके ज्ञान और ध्यान में नहीं आती, इसलिए आत्महत्या को वो सरलता से स्वीकार करता है, मर जाता है। तो इसलिए यहाँ तीन लोग के जो जीव चाहते हैं वो दुख तो कोई भी नहीं चाहता, एकमात्र वे सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, निराकुलता चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं। और कोई नहीं, हर कार्य उनका शांति का होगा। कैसे? जैसे चींटी है, वो क्यों दौड़ती रहती है, क्यों भागती रहती है? कीड़े मकोड़े और भी बड़े बड़े जीव क्यों भागते हैं, क्यों दौड़ते हैं, किसके लिए दौड़ते हैं? एकमात्र सुख के लिए। और हम सब मनुष्य भी सुबह से लेकर, बोलो,
सुबह से लेकर किसके लिए दौड़ते हैं हमारे ठेकेदार साहब? हाँ, सुख के लिए बस। पैसे में सुख है ना, ये मान रखा है तो दौड़ते हैं सुबह से। देव देव गुरु को भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे और एकमात्र सुख के लिए दौड़ेंगे। हम मात्र चींटियों की बात नहीं है, पशु पक्षियों की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। हमारे अंदर में एक ही है लक्ष्य है कि हमें सुख हो, शांति हो, निराकुलता, और उसके लिए सारे कार्य करने के लिए हम समर्थ हो जाते हैं। जो यहाँ शब्द डाला ना दौलत राम जी ने कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हरि सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। जो दौलत राम जी ने इस छंद से ग्रंथ का शुभारंभ किया और फिर मैं दूसरी लाइन में बता दिया ग्रंथ का उद्देश्य। सब कोई भी कार्य होता है कोई उद्देश्य लेकर होगा। जैसे यहाँ पर समय सार जो विद्या निकेतन जो खोला गया है, बोलो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य एकमात्र यही है, हाँ, वह हमारे जो बालक हैं, जो हमारे लाडले हैं, उन लाडलों जीवों का जीवन किस प्रकार से हो, वह हर माता पिता उसका जीवन आदर्श रूप में देखना चाहता है। यदि वास्तव में यह माता पिता की भावना हो कि अपने बेटा का जीवन आदर्शमय हो, तो उन माता श्री और पिता श्री को चाहिए कि जहां पर आदर्श बनने के संस्कार डाले जाते हों, वहां पर अवश्य अपने बेटे को भेजना, अपने लाडले को भेजना, कि जहां पर लौकिक शिक्षा तो सीखेगा ही, किंतु नीति, तात्विक और धार्मिक संस्कारों को भी वह अंदर में सिंचन करेगा। और वह बालक यदि संस्कार करेगा और धार्मिक संस्कारों का अंदर में सिंचन करेगा, तो जो अपने घर वर्तमान में नरक बने हैं, वो बालक अपने जीवन में उन धर्म के संस्कारों से उसको स्वर्ग बना देगा। हमने दिल्ली में जो आत्मार्थी कन्या विद्यालय खोला, वो इसी उद्देश्य से खोला। किस उद्देश्य से? कि कन्याओं के माध्यम से दो घरों में सुधार होता है। एक, जिस घर में कन्या पैदा हुई है, यदि उसने अपने जीवन में धर्म के संस्कार डाले हैं, तो वह जन्म हुए घर में धर्म के संस्कारों के माध्यम से उस घर को वह स्वर्ग बना देती है। और जिस घर में वह पुत्र वधु बनकर जाती है, तो वहां पर भी वह पुत्र वधु बनकर यदि धर्म के संस्कार लेकर गई है, तो वह भी उस घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसे उदाहरण हमारे पास अनेक हैं कि जो कन्याएं इन आत्मार्थी जो ट्रस्ट है और अन्य जगह जो विद्यालय है, कन्या विद्यालय है, उन्होंने वास्तव में पुत्र वधु बनकर जहाँ गई है, उन्होंने उसको धर्ममय बना। इसलिए यदि आप अपने लाडले बालक बालिकाओं को जीवन अच्छा देखना चाहते हो, तो अवश्य न धार्मिक संस्थाओं में उन्हें यह संस्कार देने के लिए अवश्य भर्ती करना। तो वह स्वयं भी जीवन में सुखी रहेंगे
और परिवार में भी सुखी के संस्कार डालते रहे। तो इसलिए ये उद्देश्य, तो यहाँ पर भी दौलत राम जी ने इस ग्रंथ लिखने का उद्देश्य लिखा है कि मैं जो ये ग्रंथ लिख रहा हूं किस उद्देश्य से लिख रहा हूं। कोई ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, मैं किसी लौकिक भावना और इच्छा से मैं इस ग्रंथ की रचना नहीं कर रहा हूं। मैं इस ग्रंथ की जो रचना कर रहा हूं उसमें एकमात्र मेरा अभिप्राय यही है कि मेरे से भी मंद बुद्धि वाले जीव अनेक दिखाई दे रहे हैं और उन मंद बुद्धि वाले जीवों को सुख क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, वे उससे रहित है, वंचित है। ऐसे भव्य जीव जो इन मार्गों से वंचित है और जिनकी अल्प बुद्धि है, उन अल्प बुद्धि वाले जीवों को जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, प्राकृत का ज्ञान नहीं है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, ऐसे जो भव्य जीव हैं, उन भव्य जीवों के लिए उनके जीवन में भी सुख और शांति की प्राप्ति हो, उस उद्देश्य को लेकर मैंने ये छडाला नाम का ग्रंथ बनाया। और कोई भावना मेरी नहीं है, कोई मेरी चाहना नहीं है। ऐसी भावना को लेकर ज्ञानी धर्मात्मा ग्रंथ की रचनाएं करते हैं और उस ग्रंथ की रचना में उन जीवों को वो सुखी देखना चाहते हैं, अपने से मंद बुद्धि वाले जीव हैं उनको। और वो मार्ग सरल और सुबोध भाषा में दौलत राम जी ने इस छडाला में प्रस्तुत किया है, जिसका शुभारंभ उन्होंने 3 भुवन की मैंने बात कह दी। और उसमें यह बात आगे वो लिखते हैं, जीव अनंत है। अब सोचें कि वो जीव किसे कहते हैं? आप लोग जीव हो कि अजीब हो? हम जीव हैं। और जीव का स्वरूप क्या है? जानना देखना। और आप सब जीव होकर क्या कर रहे हो? बोलो, अपने स्वरूप का कार्य कर रहे हो क्या? अब तो झट से बोलते हैं कि हम जीव हैं और हमारा देखना जानना स्वभाव है, फटक से बोल दिया। जैसे वो हमारा राहुल गांधी, फटाफट इतने रुपए मिल जाएंगे, फटाफट। ऐसा आप भी बोल गए कि हम तो जीव हैं और हमारा जानना देखना स्वभाव है, आनंद प्राप्त करना हमारा स्वभाव है, सुख प्राप्त करना हमारा स्वभाव है। किंतु वो आप ये बोल तो रहे हैं हम जीव हैं, हमारा स्वभाव ये है, बोले उसका एक अंश भी, उसकी विधि को आप अपनाए हुए हो क्या? उसके एक अंश समझे कि चलो आप 24 घंटे में जानना देखने का कार्य ना कर सके हो तो 1 घंटा तो जानने देखने का कार्य करो। मैं आज जगत की वस्तुओं को जानते देखते रहूंगा। रोटी बन रही है उसको भी जानूंगा, दाल बन रही है उसको भी जानूंगा, शरीर में रोग आया है उसको भी जानूंगा। 1 घंटा तो ये विधि को अपनाओ और उस विधि को अपनाने पर आपको ये लगता है कि मुझे शांति मिलती है तो उस विधि को आगे बढ़ाना। यदि आप जीव हो और जीव का स्वभाव माने मैं जीव हूं, अन्य जीव की बात नहीं है, अन्य आत्मा की बात नहीं है, स्वयं के जीव की बात कि मेरा जानना देखना स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। ये जो मेरा स्वभाव है उसका एक आंशिक तो प्रयोग करो आप लोग जीवन में। मात्र वचन से बोलते कि मैं जीव हूं और ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, वाणी में वो आ गया, वचन में आ गया और विकल्प में आ गया, बस। इससे हम और आपने जीव का स्वरूप जान लिया, ऐसा है नहीं।
आपने अपने वाणी में से निकाल दिया, विकल्प से निकाल दिया, किंतु उसको आत्मसात करने के लिए कौन सा आपका प्रयत्न 24 घंटे में हुआ? एक भी प्रयत्न नहीं होता। अब अपने जीवन के सुबह से शाम तक जो गोरख धंधे आपने निश्चित कर रखे हैं, उसमें समर्पण बना है। इन गोरख धंधों से कुछ अलग चीज मुझे जिस मनुष्य भाव में करना है, वो आप विचार तक नहीं कर पाते। कार्यान्वित तो कैसे करेंगे? अभी तो विचार में नहीं आता, विकल्पों में ही वही नहीं आता कि मुझे अपने जीवन में कुछ जो मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसको 1 घंटे आंशिक रूप से ईमानदारी से मैं उसको उपयोग में लूं, प्रयोग में लूं। अब ऐसा अभ्यास करो। यदि वह चीज आपको 1 घंटा अच्छी लगती है तो आगे बढ़ाओ, और अवश्य अच्छी लगेगी, शांति लगेगी, आकुलता का व्यय होता जाएगा, निराकुलता अंतर की परिणति में झलकती जाएगी। यदि मैं अपने आप को जीव मानता हूं और ज्ञाता दृष्टा स्वरूप मानता हूं, तो ये प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप अपने आप को जीव नहीं मानते हैं, पंडित मानते हैं, तो फिर उसका कार्य पंडित बने का होगा क्या? प्रवचन करेगा, कक्षा लेगा, विधान कराएगा। मैंने अगर अपने आप को पंडित माना तो क्या कार्य करूंगा? यही कार्य करूंगा ना। मैं पंडित हूं, प्रवचन करता हूं, विधान कराता हूं, पूजा करता हूं, क्यों? मैं पंडित हूं। अगर उसने पंडित माना तो अपना वो कार्य ये समझता है, और यदि हमने जीव माना तो अपना कार्य क्या करेगा? कि जानना, देखना, जगत की वस्तु वो जनाने योग्य है, और मैं उन सबको जानने वाला हूं। उन जगत की वस्तुओं में मैं भी एक जीव द्रव्य हूं, और वह जीव द्रव्य मुझे भी जानने और अनुभव करने योग्य है। उसमें से छाटना, ये जगत के जीव कहकर वह अपने को भी जगत में डाल दिया, और किंतु जगत में डालने पर अपने को भी इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए कि मात्र जगत के जीवों के लिए। अरे वो जगत के जीव में तू भी तो एक जीव है, और तू भी एक गेय है, किंतु क्योंकि तेरे में एक परमेत्व नाम का गुण है, जगत के पदार्थों में एक परमेत्व नाम का गुण है, जो सामान्य गुण है, जो सभी द्रव्यों में रहता है, तो मैं भी एक जीव द्रव्य हूं, और जीव द्रव्य में मेरे में भी प्रमेत्व नाम का गुण है, और उस प्रमेत्व नाम का गुण का स्वरूप है कि वह समय समय अपने आप को ज्ञान का गेय बनाता है, स्वज्ञेय रूप है। ये जगत के पदार्थ पर गेय रूप, किंतु जगत के वो पदार्थों में मैं भी एक स्वज्ञेय हूं, ये इसके ज्ञान ध्यान में आता ही नहीं। हाँ, मेरा स्वभाव जानना, देखना, तो वो जगत के पदार्थों को जानने देखने में लगा रहता है, किंतु मैं भी एक जीव हूं और वह भी स्वज्ञेय हूं, तो मुझे भी जानना देखना चाहिए, इस बात को भूल जाता है, और उसका सारा जीवन पर गेय के जानने में लगा रहता है, और लगा रहने से उसके जीवन में मोह राग द्वेष के परिणाम होकर वह उसका फल, शुभ और अशुभ परिणामों का फल 4 गति में घूमता रहता है। ये जीव कहकर हमें वो दौलत राम जी क्या कहना चाहते? हाँ, जीव है, अनंत है, कि तो वो जीव कहकर हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम जीव हो, और वो अनंत जीवों में एक जीव तुम भी हो। अनंत जीव तो हैं, किंतु अनंत जीवों में नवीन आप क्या हो? एक जीव हूं मैं भी सुख चाहता हूं, वो दुख से भयभीत हूं। क्यों चाहता हूं वो तो अपन आगे सोचेंगे, किंतु जीव है, किंतु जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन और सुख है। वो सुख चाहता है, वह सुख क्यों चाहता है, किस लिए चाहता है, और दुख क्यों नहीं चाहता है, वो बातें अपन आगे विचारते हैं। पहले ये तो नक्की करोगे मैं जीव हूं,
मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं, मैं युवान नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। ये सारी पर्यायें और ये परद्रव्य संबंधी ये जीव स्वीकार करते ही अंतर की परिणति में से एकदम विरहित रहित हो जाना चाहिए। इतना जोर आना चाहिए अपने जीव पर कि मैं जीव हूं और ऐसा जीव हूं। ऐसा जोर आएगा ना तो बढ़िया है। और पद्रवी की इतनी ताकत नहीं है कि तुमको वे अहम पना करवा दे, मम पना करवा दे, कर्तृत्व पना करा दे, भोक्तृत्व करना। ये तो कब होता है? वो कमजोरी में। अपन में कहते हैं ना कि हमारा स्वास्थ्य कमजोरी हो तो गर्म हवा लगे तो लू लग जाएगी, और हमारा स्वास्थ्य कमजोर हो तो सर्दी हो, हमारा सर्दी ज्यादा हो तो हमें सर्दी लग जाए, शीत हो। ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर है। हमारा शरीर यदि ऐसा हो तो हमें ये दोनों हवाएं हमें परेशान करेगी। और यदि हम स्वस्थ हैं, हम जीव हैं, और जीव किसके कारण है? कि मेरा चेतन स्वरूप है, चेतन को है उपयोग, विन मुहूर्त चिन्ह मुहूर्त। कितनी मस्त लाइनें हैं, मस्त, जो मस्ती में मस्त हो जावे। ये आचार्य भगवंत अस्थि की मस्ती में मस्त क्यों रहते? इसीलिए रहते। जो हमारे आचार्य परमात्मा है वो अस्थि की मस्ती में मस्त रहते, आनंद और ज्ञान में मस्त रहते हैं, उसमें झूमते रहते हैं। शरीर में वो लोमड़ी खा रही तो खा, तू तो मेरा मित्र है। जिस शरीर को मैं छोड़ना चाहता हूं और वो लोमड़ी ले जाना चाहती है, ले जा। तू मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मित्र है। ऐसी क्यों? कि वो अस्थि की मस्ती में मस्त है संत। इसलिए वो शरीर की ये क्रिया होते हुए भी कोई उसके प्रति पीड़ा नहीं, कोई खेद नहीं। क्या नवीन, कैसा जीवन संतों का होगा, अलौकिक जीवन। इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने इसलिए ये लाइन के, वो अपूर्व अवसर क्या रे आवसे, जारे निग्रंथ थईने विचरसु। और ये लाइनें गुरुदेव श्री जब उनके समय में पंच कल्याणक होते थे तो तब कल्याणक के दिवस पर ये अपूर्व अवसर से वो चालू करते थे पंच कल्याण। वो अपूर्व अवसर क्या रे आवसे, जा रे ये रंग बिरंगी साड़ियां न पहनकर सफेद वस्त्र धारण करके गढ़नी माता बनो। ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना अंदर में, मैं जीव हूं ना, वो जीव में कैसी भावना हमारे अंदर से उलसित होनी चाहिए। एक ही लक्ष्य, गढ़नी माता बनने का। ये रंग बिरंगी साड़ियां जब तक पहनती रहूंगी और उन रंग बिरंगी साड़ियों का पहनने का जब तक रंग बिरंगे परिणाम रहेगा तो मुझे रंग बिरंगी गतियां ही मिलेगी, निर्मल गति नहीं मिलेगी। मोक्ष मार्ग निर्मल गति नहीं मिलेगी, क्योंकि परिणाम ही रंग बिरंगे हैं। तो उन रंग बिरंगे परिणामों में तो गतियां ही मिलेगी, अन्य गति मिले तो कहां से मिले? इसलिए सफेद निर्मल परिणाम चाहिए जीवन में। ऐसी भावना तो करो। वो मिलना ना मिलना, सफेद साड़ी, वो बात की बात है। हाँ देखो, पंडित जी कहते हैं कि हमारे वस्त्र सफेद पहन लें तो निर्मल परिणाम हो जाएंगे। वो सफेद वस्त्रों के, पंडित जी का जोर है सफेद वस्त्रों पर। जैसे आपने हमें बता दिया ना कि रंग बिरंगी साड़ियां पहनते तो रंग बिरंगे परिणाम होते हैं।
तो ऐसे हमारा भी ये प्रश्न है कि हम सफेद वस्त्र पहने तो हमें सफेद परिणाम हो जाएंगे। ये पहनने से नहीं है, ये तो तुमने बाहर से पहनने को वो बात कही है, अंदर से पहनने की बात है। ये पुण्य पाप के रंग बिरंगे परिणामों से रहित अंतर का जो निर्मल, जो हमारा स्वभाव आत्मा है, जीव है, उसको अपनाने से वो जो अंदर में अपनाएगा तो उसको बाहर में भी ऐसे ही सफेद बनाएगा। परिणामों में निर्मलता तो बाह्य में भी वस्त्रों के पहनने में निर्मलता। और जिनको मुनिराजों को तो वस्त्र को पहनने के भी वो परिणाम नहीं होते। निर्ग्रंथ अवस्था, परिग्रहों से रहित अवस्था, 24 परिग्रहों से रहित अवस्था। एक महाराज से पूछा कि आपने कितना त्याग कर दिया? आप कहो तो महाराज सब त्याग कर देंगे। आप तो कहो, बोलो 24 परिग्रहों में मिथ्यात्व परिग्रह का त्याग किया, आप कहो तो उसका भी त्याग कर देंगे। आपको तो आधा त्याग करना चाहे तो मिथ्यात्व का आधा त्याग कर देंगे और उसका आधा त्याग कर देंगे। तुझे पता ही नहीं है कि किसका त्याग किया जा सकता है, किसका ग्रहण किया जाता है। सब त्याग कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो परिग्रह का त्याग में 1 लाख रुपया रखना, 2 लाख रुपया रखना, बस हमने परिग्रह का त्याग कर दिया। ये पैसे के त्याग को वो परिग्रह का त्याग मानता है, मिथ्यात्व नाम के परिग्रह को वो त्याग ही नहीं मानता भला आदमी। और जब उसको 24 परिग्रह के नाम पूछते हैं, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, तो जो तीर्थंकर के नाम सुनाता है भला। हम तो पूछ रहे परिग्रह के कितने भेद है वो बताना तो है। तो जो ही तीर्थंकरों के, और तू त्याग की बात करता है भला। ऐसा है क्या? कोई किसी की निंदा मत समझना है। निर्णय वस्तु का, मैंने कैसे कैसे जीव अज्ञानता में कैसी कैसी परिणति को अपना लेते हैं वो पता ही नहीं है। तो इसलिए अपनी बात तो, पंडित जी की बात तो, भाई सफेद वस्त्र पहनने से नहीं आएंगे, निर्मलता, अंदर में निर्मलता, सम्यक दर्शन ज्ञान की चारित्र की पढ़ोगे और उसमें लीनता होगी तो बाह्य में वस्त्र भी छूट जाएंगे और निर्गंतपन आ जाएगा अंतर से। ये बाहर से ओढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझे? राजा जो बनते हैं वो बाहर से ओढ़ने पर नहीं बनते, अंतर से उनका राजापना विकसित होता है, तब वह राजगद्दी पर बैठते हैं। राजा बनूंगा, वो अंतर का उनका परिणाम उभरता है। तो कोई बनाने से वह राजा नहीं बनता, अंतर से बनता है। ऐसे हम और आपको निर्मल परिणाम कोई सफेद वस्तुओं को ग्रहण करने से नहीं बनेंगे, अंतर के निर्मल परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के आश्रय से करो तो उसकी विचित्रता, अद्भुतता है। एक कसाय का अभाव होगा तो मध्यमास मधु का त्याग हो जाएगा। 2 कसाय का अभाव होगा, अप्रत्याख्यान कसाय का, तो 12 अनुव्रत हो जाएगा। 3 कसाय का अभाव होगा तो अंतर से मुनिपन आ जाएगा। ये माप जैन दर्शन में अंतर से है, बाह्य से नहीं है। बाह्य से होता तो हमारा मुनि व्रत धार अनंत पैर गिरिवक हो जा, तो वो तो मुनि सच्चा बन जाता। बाह्य में तो उसको पूरा त्याग है ना, 28 मूल गुण का, निरतिचार का पानल है, कि अंदर से नहीं बना, वो बाहर से तो बना है। इसलिए जैन दर्शन में बाहर के त्याग की कोई कीमत नहीं है, वो बाह्य के त्याग की इतनी कीमत है कि जब अंतर का त्याग होता है तो वो बाह्य का त्याग को भी त्याग व्यवहार से कह दिया जाता है, किंतु वह बाहर का त्याग भी वास्तविक त्याग नहीं है। जितना कसाय का त्याग हुआ है वह वास्तविक त्याग है और वही मोक्ष मार्ग है। बस ये बात है। तो इसलिए यहाँ पर हम और आप सबको जीव शब्द से आपको कुछ लगा कि मैं जीव,
वो मेरा स्वभाव जानना, देखना है। क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना, छल कपट करना, ये मेरा स्वभाव। ये जीव को स्वीकार करोगे तो ये विभावों की उत्थापना हो जाएगी, और स्वभाव की स्थापना होगी। और स्वभाव की स्थापना बिना ये विभाव की स्थापना नहीं हो सकती। तो बाहर में विभाव की स्थापना उत्थापना करना चाहो तो वो कम ज्यादा होंगे, अभाव रूप नहीं होंगे। अभाव अंतर से होगा, स्वभाव के आश्रय से होगा। इसलिए ये ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ये जैन दर्शन इसीलिए तो अपना अलग महत्व रखता है। किसी दर्शन से इसका मेल नहीं बैठता, क्योंकि जितने भी दर्शन वाले हैं वो सब बाहर से ही धर्म की क्रिया समझते हैं और उसी क्रिया को धर्म की पूर्णता समझते हैं। ये और जैन दर्शन कहता है कि बाहर की कोई क्रिया धर्म रूप है नहीं और धर्म का कारण नहीं है। अंतर की जो अनुभूति रूपी क्रिया है वही क्रिया से धर्म का शुरुआत होता है और उसी क्रिया की एकाग्रता से धर्म की पूर्णता होती है। ऐसा धर्म का स्वरूप। बहुत जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में 36 का आंकड़ा है, 63 का नहीं, 36 का आंकड़ा, जो किसी से मेल अन्य दर्शनों से मिलता नहीं है। अरे जो नामधारी श्वेतांबर धर्म है, नामधारी, उससे भी हमारा नहीं होता है, मेल नहीं होता है। उसका हर क्रिया में हमसे अलग है। हमारे 28 मूल गुण है तो उसने एक मूल गुण काट दिया, नग्नपना, तो 27 रख ली। सब में अंतर है। जैन दर्शन का, दिगंबर दर्शन और अन्य दर्शनों में अंतर है। किसी से हमारा जैन दर्शन का मेल नहीं हो सकता, क्योंकि यह धर्म वितरागता का धर्म है। और जिन धर्मों का, अन्य मतों का धर्म की तीसरी शुभ राग तक का है, बस उससे आगे किसी भी धर्म की आगे बात ही नहीं है। अन्य दर्शनों वो शुभ राग को ही धर्म मानेंगे और उसकी पूर्णता को ही पूर्ण धर्म मानेंगे। और हमारा जो जैन दर्शन का धर्म है वो शुभ के अंत से प्रारंभ होता है और शुद्धता से होता है। हमारा इतना अंतर है जैन दर्शन का और अन्य दर्शनों में, उनकी तीसरी और हमारी शुरुआत, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ पर हम और आप सब जीव के संबंध में आज जो विचार है कि हम में जीव हूं और ज्ञाता दृष्टा आनंद मेरा स्वरूप है, और मेरी पर्याय की ये क्रोध मान माया कषाय की ऐसी वह विरुद्धता, विपरीतता जो मुझ जीव धर्म के लिए शोभा की बात नहीं। मेरी आत्मा की शोभा की बात तो यह है कि मेरी परिणति में निरंतर ज्ञान दर्शन रूपी परिणति पर्ण में, सुख और आनंद की परिणति पर्ण में, वही मेरा जीव का धर्म है और मैं उस धर्म का धर्मी आत्मा हूं, ऐसा होना चाहिए। अब इसमें तो जितना बोलो तो बोलते ही जाओ, क्या जिनेंद्र जी। अब आगे अपन चले। अनंत शब्द का भी मैंने अर्थ बता दिया था कि अनंत माने जिसका अंत नहीं आवे। दूसरा अर्थ ये बताया था कि जिसका अंत नहीं आवे वह अनंत है, किंतु जो जीव राशि अनंत है वह जीव राशि की आय तो कुछ नहीं हो, उसमें कुछ भी नया जीव तो आए नहीं, और जो जीव राशि है उसमें से व्यय होता जाए और फिर भी जीव राशि की समाप्ति न हो, उसका नाम है अनंत। जिनेंद्र जी पकड़ में आया कि जितनी अनंत जीव राशि है उस अनंत जीव राशि में कोई नई तो आए नहीं, किंतु व्यय किस प्रकार से कि संसारी जीव है
और यहाँ से वे ऊर्ध्वगमन स्वभाव के द्वारा सिद्ध लोक में चला जाता है, तो संसारी जीव में से कम होते हैं, किंतु कम होने पर भी वह जीव राशि अनंत की अनंत रहती है। और मोक्ष राशि में वो पहुंचने पर वो मोक्ष राशि में वृद्धि नहीं होती, वो भी जो की त्यों रहती। सबकी जितनी राशि है, ये हमारा मनुष्य है, ये मनुष्य गति की जितनी राशि है असंख्यात, वो असंख्यात ही रहेगी, वो उससे बढ़ने वाली नहीं है, न संख्यात होने वाली है, जितनी है। हम क्या कहते हैं, 3 करोड़, तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। बोलो अब इसमें कोई राशि में बढ़ घट होगी क्या? पहले तो देश की जनता कम थी, अब तो बहुत हो गई, तो कैसे बढ़ गई? हाँ देख, इतना तो अभ्यास है संजय। महिमा आने के लिए हाँ, कितने करोड़ों मुनियों को एक प्लॉट से जितने आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना बंद करोगे। अनंत जीव राशि लोगों को लगता है। हाँ भाई जी, सिद्धालय में जितनी संख्या उतनी ही बढ़ेंगे। 6 महीने 8 समय में 6 से 8 बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, वो संख्या उनकी उतनी है, कितने भी जाएं। वही तो बात है, वो अनंत का पेट बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। हाँ, अनंत का पेट, अनंत भाग है उसमें, एक भाग नहीं है, अनंत भाग है। वो मात्र अनंत का अर्थ है, एक अनंत की बात नहीं है। अनंत के पेटे वेद बहुत हैं, उनको भी अनंत कहते, ऐसा। इसलिए कोई राशि कम ज्यादा कहीं पर भी जो हमारे सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में आई है, जितनी राशि जीव की उतनी ही राशि रहेगी, कहीं पर भी कमी आने वाली नहीं है, ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा का ज्ञान बोलता है। यदि उनके ज्ञान में आप कुछ हेर फार करना चाहो, तो जैसे हमारे नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान ने यह कह दिया था कि यह जरत जो इसके द्वारा बलभद्र की मौत होगी, तो वह इस बात को चैलेंज करने लगा कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। वो निकल गया, जंगलों में निकल गया, और जंगलों में निकलकर क्या हुआ, जो वह तारीख दी थी, जो तिथि दी थी, उसी तिथि में उसी जरत के का माध्यम से वो बलभद्र का जीव का मौत हुआ। कोई चैलेंज नहीं कर सकता सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को, उसमें कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। ये तो भगवान का सर्वज्ञपना है। एकमात्र दिगंबर जैन दर्शन में ही ऐसी सर्वज्ञता की सिद्धि हमारे प्रवचन सार पंडित जी पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत विस्तार से दी, खिल जाता है। अरे केवल ज्ञान की क्या महिमा कहें, जो इतनी महिमा है उसकी। इसलिए ये अनंत शब्द से अब आगे जो शब्द अपन वो जो समझना चाहते थे कि अनंत जीव हैं, वो शब्द डाला सुख चाहे, सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत है। सुख चाहने से नहीं मिलता, समझे। आप सब करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पति बन जाएंगे? नहीं बन सकते, पुण्य उदय के बिना नहीं बन सकते। इसलिए चाहना मात्र वो हमारा कार्य का कार्यकारी नहीं है। चाहना व्यर्थ है, निरर्थक है। हम सुख चाहते हैं इसलिए हमें सुख मिल जावे, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं, सुख का स्वरूप क्या है, ये समझे बिना
सुख चाहना कोई अर्थ नहीं रखता, निरर्थक बना है। सुख चाहना तब होगा सार्थक कि जब आप उसका स्वरूप समझो, और उस स्वरूप को समझकर उस प्रकार की विधि को अपनाओ तो आपको सुख मिलेगा। अन्य प्रकार की विधियों को आप अपनाते रहो, कोई इंद्रियजन्य सुख को सुख मानकर उसके पीछे दौड़ता है, कोई भोग की सामग्री को सुख मानकर उस भोग की सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो ये सुख नहीं है। सुख आत्मा का धर्म है, स्वभाव है, और वह स्वभाव और धर्म आत्मा को प्राप्त करने से ही मिल सकेगा। न भोग सामग्री से मिलेगा, न अन्य सामग्री को एकत्रित करने से मिलेगा, न कल्पना में मिलेगा, न इच्छाओं में सुख मिलने वाला है। सुख मिलेगा तो आत्मा की अनुभूति पूर्वक मिलेगा। उन्होंने सुख की बात बता दी। हम रोज सुख मांगते हैं भगवान से, और वो समझे सुख मांगते हैं, उसमें आगे भी उन्होंने नहीं लाइन बोली। सुख हम खड़े हैं मांग रहे हैं, सुख दे दे, सुख दे दे, वही है ना। महावीर भगवान से मांग रहे, बच्चा दे दे, बच्चा दे दे। ऐसी बातें है ये। अरे तुम्हारा सुख क्या भगवान ने चोरा है जो तुम्हें दे देगा? तुम में ही है। वो तो वैसे ही हुआ ना। एक भाई गया, क्या गया कि वे सुख चाहिए, गुरु के पास गया, सुख चाहिए, तो क्या करे, सुख तेरे में है, उसको समझ में नहीं आता, तो तू जा मछली से पूछ सुख चाहिए तो वो तुझे बता देगी। तो वो मछली कहती है मैं प्यासी हूं, जरा मुझे पानी पिला देना। पानी में रहती हुई मीन वो क्या कहती है, प्यासी है, और कहती है क्या, मुझे पानी लाकर पिला दे। तो ऐसा ही तू सुख स्वरूप है, और तू सुख अपना भगवान से मांगता है, तो मीन में प्यासी है तू तो। हाँ संजय, ऐसी वस्तु का स्वरूप है। अब आगे और बहुत अच्छे आएंगे, सोचेंगे सब। अपने पास कोई अपने को जल्दी तो है नहीं, क्योंकि ठेकेदार साहब ने कहा शांति से चल। नहीं साहब, एक एक चीज सबसे समझ में तो आना चाहिए, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जब वो जल्दी जल्दी चले करंट का लाइन को जल्दी लाइए कैसे बस समझ। ऐसा देखो, अनंत काल पहले सिद्धों की संख्या कितनी थी? बोल। और आज कितनी है? और अनंत काल बाद कितनी होगी? तो फिर बढ़ा क्या? देखो, बनारसी दास साहब ने लिखा है, बढ़े न सिद्ध अनंतता, घटे न राशि निगोद की, जैसे के तैसे रहें, जय दिन वचन बिनु। बस ये भगवान का भगवान को हमने अपने केवल ज्ञान में देखा है कि अनंत काल पहले भैया ये भगवान के केवल ज्ञान पर विश्वास करना, एक अनंत राशि में ये इतने और बढ़ रहे हैं तो इधर घटने चाहिए ना। अगर वहां बढ़ रहे हैं तो यहाँ घटना चाहिए ना, और अगर घट जाएंगे तो फिर क्या होगा, सब संसार खाली हो जाएगा ना। ऐसा नहीं हो जाएगा।
लेकिन खाली नहीं होने वाला भैया, ऐसा समझो। ये बढ़ रहे हैं, ये छोड़ो इस बात को। वो तो केवल इतनी बात है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो है अपनी कल्पना, वे मोक्ष को जा रहे हैं। बाकी वहाँ बढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ घटने चाहिए ना, ये बात हो जाएगी ना। और यहाँ घट रहे हैं ऐसा मानेंगे तो ये संसार एक दिन खाली हो जाएगा। और अभी तक खाली हो गया होता और हम सब वहाँ नहीं होते, फिर यहाँ कौन होता? ऐसी सर्व की वाणी। इसलिए उस बात को समझना, ऐसा नहीं मानना कि वहाँ बढ़ रहे हैं। अरे तो यहाँ घटने चाहिए ना, फिर दोनों तरफ से क्यों नहीं लेते हो, एक ही तरफ से क्यों लेते हो? ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि दो ही बातें हैं, मतलब वो जीव की दो ही गति है ना, संसार और मुक्ताश्च। बस संसारी और मुक्त जीव के, इसके अलावा तीसरा तो कोई है नहीं। तो संसारी हैं वे कम हो जाएंगे और सिद्ध बढ़ जाएंगे। फिर तो ऐसे बढ़ते, वो उधर बढ़ते जाएंगे, इधर घटते जाएंगे। लेकिन ना संसारी घट रहे हैं और ना वे सिद्ध बढ़ रहे हैं। वे भी अनंत और ए भी अनंत, ऐसा समझना। ठीक है, एक पॉइंट अभी भाई जी ने एक बात और कही थी, ये जीव की बात तो करता है, बहुत बढ़िया पॉइंट था, लेकिन मैं भी जीव हूं, ये बात भूल जाता है कि मैं जीव हूं। भाई ये जो विश्व है ना, भगवान ने क्षेत्र विश्वरूप के विश्व देखा है, तो उसमें मैं भी शामिल हूं कि नहीं? भगवान ने देखा है कि मैं शामिल नहीं हूं। मुझे भी जीव देखा है कि नहीं? देखा है, तो मैं अपने को क्यों भूल जाता हूँ? यही मेरी भूल है, इसको सुधारनी है। क्योंकि मैं भगवान हूँ ना, इसलिए। एक बात। दूसरी बात, अपन कैसे करें? भाई जी ने भी बोला था, तो ये अपना निर्णय नहीं करता, कैसे करें? अभी एक दिन मैंने बीच में ये बताया था ना कि ये आत्मा, ये चैतन्य वस्तु इस शरीर में किस प्रकार रहता है, ये बताया था। जल पे जो चेतन मिला, ये बताया। ठीक है। अब अपने को क्या करना होगा कि सत का निर्णय करना होगा। भगवान ने क्षेत्र भी बताए, तो क्षेत्र में यहाँ इस पिंड में कितने द्रव्य हैं? तो यहाँ इस पिंड में अपन इसी पिंड को तो मैं मान रहे हैं ना, तो ये पूरा पिंड, इसमें 2 है कि 1 है? 2 है। इसको जीव और अजीव ऐसा कहा जा रहा है, और हम मान कह रहे हैं एक। कैसे मान रहे हैं एक? क्योंकि मैं एक वचन है, मैं एक वचन है ना, तो दोनों को एक ही तो मान रहे हैं ना, मैं ये। लेकिन यहाँ 2 हैं, तो तुम दोनों को अलग अलग क्यों नहीं जानते हो, अलग अलग क्यों नहीं मानते हो? ए मैं नहीं हूं और ए मैं हूं, ए मेरी सत्ता और ए मेरी सत्ता नहीं। और इसका इतना नहीं, इसका निर्णय करना पड़ेगा पक्का। और वो निर्णय कब माना जाएगा, कैसे माना जाएगा? उसका निर्णय करने के लिए सत्य जो है उसका क्या स्वरूप बताया उसमें तत्व सूत्र में? वो तो द्रव्य का लक्षण है। हाँ, तो मैं सत माने चेतन तत्व, ये सत है, तो एक ऐसा उत्पाद वह द्रव्य स्वरूप, ठीक है। और ये भी सत है कि नहीं है? ये भी सत है। ये भी सत है, तो ये भी उत्पाद वह द्रव्य स्वरूप है। बिल्कुल है। अब उत्पाद वह द्रव्य को दूसरे रूप में कहें तो गुण पर्यायात्मक, तो मैं गुण पर्यायात्मक मान मेरी जो चेतन की सत्ता है और ये पुद्गल की सत्ता है, तो ये भी गुण पर्याय। मेरे में भी, भाई जी ने बोला था, मेरे में भी अपनी कोई क्रिया है कि नहीं है? वो क्रिया ही तो मेरी पर्याय है। और वो क्रिया जो होती है तो इसमें कोई शक्ति है ना, उससे होगी कि नहीं होगी? तो शक्ति का पुंज में हूं कि नहीं मैं? उसी को तो गुण कहते हैं। तो ऐसा शक्ति का पुंज एक चेतना स्वभाव में अपनी क्रिया स्वयं उस क्रिया रूप बरतने वाला, ऐसा मैं हूं। और ये अपनी क्रिया से बरतने वाला, ऐसा ये है। तो अब मैं क्या मान रहा हूं?
मैं अपने को इसका कर्ता मान रहा हूँ, इसकी क्रिया का। मान रहे हैं कि नहीं मान अभी रहे? यही चल रहा है। मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अरे ये तो भूतगल की क्रिया हो रही है, ये मान रहा है अपने। तो ये निर्णय करना पड़ेगा, और वो जो क्रिया हो रही है किस किस की हो रही है, तो उसको उसमें उसके खाते में डालो, तो इसकी क्रिया को इसके खाते में डालो। इतना वेद विज्ञान ये है, अपने ऐसा को अपने ज्ञान में करना पड़ेगा, इसकी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी इसके लिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, कितनी मशक्कत करनी बराबर पड़ेगी। बराबर। पंडित साहब ने लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना। अंश माने अपनी एक एक समय की जो क्रिया है, पर्याय है वो। पर ऐसा झटका तक ज्ञान में आ जाएगा ना, तो समझ लेना कि हमारी गाड़ी लाइन पर लग गई। ये उपाय है पहला। आगे की बात नहीं भाई जी ने वो बढ़िया बात रखी है साहब कि है ना, 1 घंटे के लिए ऐसा करके तो देखो। अपने आप को जीव रूप स्वीकार करो।